तो दोस्तों, मान लो रात के 10 बजे हैं, तुम एक बड़े शहर के बीच में खड़े हो और हर तरफ 20 से 30 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं, पर एक भी विंडो में लाइट नहीं जल रही है, ना ट्रैफिक, ना आवाज़, ना लोग, सिर्फ खामोशी। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल है और ये हो रहा है अभी चाइना में। 20 से 25 सालों में चाइना ने जो ग्रोथ देखी है वो इंसेन थी। नए शहर, हाईवेज़ और हर जगह कंस्ट्रक्शन। धीरे धीरे एक बिलीव बन चुका था चाइना में कि प्रॉपर्टी यहाँ कभी फेल नहीं होती है। लोगों ने घर लेना स्टार्ट कर दिया, रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए। एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों के पास तो 3 से 4 फ्लैट्स हैं। और फिर बिल्डर्स ने सोचा कि डिमांड तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो उन्होंने और बहुत सारे घर बनाने स्टार्ट कर दिए। पर प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। ये जो डिमांड थी वो रियल नहीं थी। लोग घर इसलिए नहीं ले रहे थे कि उन्हें रहना है, वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि प्राइसेस और बढ़ेंगे। मतलब घर एक नेसेसिटी से ज़्यादा एक बेड बन चुका था। और जब मार्केट बेड बन जाए ना, तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। फिर एक पॉइंट आता है जब नए बायर्स आना स्लो हो जाते हैं और सडनली जो इतने सारे घर बने हुए हैं वो बिकते ही नहीं हैं, तो उसे बिल्डर्स का कैश फ्लो रुक जाता है। यहाँ से चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। ऐसी चाइना में एक बहुत बड़ी कंपनी थी एवरग्रांड, जो बिलियंस के प्रोजेक्ट उस टाइम पे बना रही थी। उनके पास पैसा ही ख़त्म होने लग गया। आज की सिचुएशन ये है चाइना में कि हर जगह बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन वो आधी बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन रुक चुका है और लोग तो EMI दे रहे हैं उन घरों के लिए जिसमें वो रह भी नहीं रहे और वो बने भी नहीं हैं। ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है। चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगर वहाँ स्लो डाउन होता है तो इम्पैक्ट ग्लोबल होगा। स्टील, सीमेंट, जॉब मार्केट्स सबके सब कनेक्टेड हैं। अब सवाल ये है, ये कहानी कहाँ जाके रुकेगी या फिर ये अभी शुरू हुई है? तो एक पॉसिबिलिटी है कि या तो गवर्नमेंट सिस्टम को सपोर्ट करे और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, और दूसरा कि ये धीरे धीरे ड्रैग हो और सालों तक प्रेशर बना ही रहेगा, और फिर तीसरा, अगर लोगों का ट्रस्ट ही टूट गया तो पैनिक तो आएगा ही। और अगर मार्केट में पैनिक आ गया तो ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है। तो ये कोई एक दिन का क्रैश नहीं है, ये एक क्रैक है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब तुम बताओ, क्या ये क्रैक रुक जाएगा या एक दिन पूरा सिस्टम चाइना का हिल जाएगा? कमेंट्स में लिखो और बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।